की इस वीडियो में हम ऑल अबाउट डिजिटल कंप्यूटर कहाँ से आया, कैसे उसके सोर्सेज हैं, किस सोर्स से वह चलता है, उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो आ जाते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड पे, जहाँ पर लिखा गया है डिवाइस के बारे में। अब डिवाइस क्या होती है? जैसे कि हमने पढ़ा, हमारा कंप्यूटर जो है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, तो उसमें भी डिवाइस जो वर्ड आता है वो डिवाइस है क्या या मशीन है क्या। तो जो डिवाइस या मशीन जो है वह दोज थिंग विच परफॉर्म एनी एक्शन, any work, any action like car perform, traveling, phone perform, multiple works, laptop, washing machine, etc. ये सभी दिखाए गए हैं हमको। ये कुछ ना कुछ परफॉर्म करते हैं अपनी एनर्जी के अनुसार। अकॉर्डिंग टू एनर्जी रिक्वायर्ड बाय द डिवाइसेस आर ऑफ टू टाइप। अब जो एनर्जी रिक्वायर्ड चाहिए, मतलब जो डिवाइसेस है हमारी, जैसे कि हमारी डिवाइस है ये जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, लैपटॉप, कंप्यूटर, वह इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। ये डिवाइसेज हैं वह इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज है। अब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस किस वे में आता है, किस पार्ट में आता है, वो देखने के लिए हमें समझना पड़ेगा पूरा गेम। तो यहाँ पे डिवाइसेज जो है वो मेनली मोटे मोटे दो टाइप्स में बांटी गई है। पहली तो होती है मैनुअल डिवाइसेज, और दूसरी होती है फ्यूल और इलेक्ट्रिकल या नॉन मैनुअल डिवाइसेज। अब जो मैनुअल डिवाइसेज होती है वह ह्यूमन डिवाइसेज भी कहलाई जाती हैं, क्योंकि इनमें जो पावर दी जाती है वो ह्यूमन की मदद से दी जाती है। जैसे कि पहले के ज़माने में हम देखा करते थे चक्की हुआ करती थी, या फिर वो धार रखने वाले जो पंखे आते हैं उसमें अभी भी, अभी तो मोटर का इस्तेमाल करने लगे हैं, इलेक्ट्रिकल हो गई है वो भी। बट फर्स्टली ये ह्यूमन के द्वारा चलाई जाती थी। देन कुछ भी पीसना हो तो भी ह्यूमन पीस देता था गट्टी वगैरह में। तो ये मैनुअल डिवाइसेज हो गई। वह भी डिवाइसेज हैं जो कि वर्क कर रही है, बट वो ह्यूमन डिवाइसेज है, ह्यूमन से एनर्जी ले रही है। फिर जो नॉन मैनुअल डिवाइसेज हैं वह फ्यूल और इलेक्ट्रिकल के कारण दो भागों में बांट दी गई हैं। उसमें भी देखेंगे हम, नॉन मैनुअल डिवाइसेज में फ्यूल और इलेक्ट्रिकल डिवाइसेज है। अब जो फ्यूल से चलती हैं उन्हें मैकेनिकल डिवाइसेज कहा जाता है, और जो नहीं फ्यूल के बिना चलती हैं या इलेक्ट्रिसिटी के कारण चलती हैं उन्हें नॉन मैकेनिकल डिवाइसेस कहा गया है। अब नॉन मैकेनिकल डिवाइसेज में हमारी अल्टरनेटिंग करंट वाली डिवाइसेज, मतलब इलेक्ट्रिकल डिवाइसेज और इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेज भी आ चुकी हैं। और जो मैकेनिकल डिवाइसेज में हमारी बाइक्स, ट्रैक्टर, मोटर एक्सेट्रा जो कि फ्यूल से चलती हैं। जैसे कि ट्रैक्टर में फ्यूल डलता है, कार में, ईवी कारों की बात नहीं कर रहा हूँ, ईवी कार यहाँ पे आ जाएंगी डायरेक्ट करंट वाली में, क्योंकि उनमें बैटरीज वगैरह सप्लाई दी गई हैं। और यहाँ पे विथाउट ईवी जो भी हैं, जिनमें मतलब इंजन है, फ्यूल इंजन है, पेट्रोल इंजन है या डीजल इंजन है या सीएनजी इंजन है, वो सभी मैकेनिकल डिवाइसेज में आ जाएंगी। और जो इलेक्ट्रिसिटी से चलती हैं वो नॉन मैकेनिकल डिवाइसेज में आ जाएंगी, जैसे कि अल्टरनेटिंग करंट वाली सारी डिवाइसेज और नॉन वो डायरेक्ट करंट वाली सारी डिवाइसेज यहाँ पे आ जाएंगी। अब हम डिफरेंस देखेंगे अल्टरनेटिव करंट और डायरेक्ट करंट के बीच में क्या होता है। जैसे कि डायरेक्ट करंट वाली डिवाइसेज जो होती हैं, जो डायरेक्ट करंट होता है उसमें क्या होता है, द डायरेक्शन ऑफ द करंट ऑफ द वोल्टेज इज ऑलवेज कांस्टेंट। जो डायरेक्शन होती है, जैसे कि हम देख ही रहे हैं इस ग्राफ में, ये टाइम चल रहा है, टाइम के साथ साथ ये जो वोल्टेज है हमारा वो वेरी नहीं कर रहा है। ये जो हमारा वोल्टेज है वह वेरी नहीं कर रहा है टाइम के साथ साथ। ओरिजिन से लेकर टाइम तक, एक टी टाइम तक जो हमारा वोल्टेज है वो वेरी नहीं कर रहा है, मतलब इस एक स्ट्रेट लाइन में है, तो जो मैग्नीट्यूड है इसका वह गड़बड़ नहीं हो रहा है। तो ये हमारा डायरेक्ट करंट है। सेम इधर देखिए, तो यहाँ पर ये पीरियोडिकली चेंज हो रहा है। द डायरेक्शन ऑफ द करंट इज ऑलवेज स्विच्ड पीरियोडिकली एंड द वोल्टेज इज ऑल्सो स्विच्ड। अब जो मैग्नीट्यूड है वो इसका भी सेम रहेगा, मतलब प्लस में रहेगा फिर माइनस में रहेगा, इधर इधर जो सेम रहेगा, बट जो डायरेक्शन है वो अपोजिट हो रही है, इसलिए ये अल्टरनेटिव करंट में आ जाता है। और जो इसकी जो मतलब इसका मैग्नीट्यूड या वो डायरेक्शन होती है वो एक समान नहीं होती, इसलिए इसे अल्टरनेटिव करंट बोलते हैं। अल्टरनेटिंग मतलब अल्टर हो रहा है, उसके नाम में ही है अल्टरनेटिंग में कि अल्टर हो रहा है, इसलिए अल्टरनेटिंग करंट कहेंगे। और डायरेक्ट करंट जो कि डायरेक्ट जा रहा हो, सीधा जा रहा है। कुछ और डिफरेंसेस की बात कर लेते हैं, जैसे कि हम इन डायरेक्ट करंट द इलेक्ट्रिकल चार्ज या इलेक्ट्रिसिटी चार्ज फ्लो ओनली इन वन डायरेक्शन। जैसे कि मैंने यहाँ पर आपको दिखाया ये सिर्फ एक डायरेक्शन में जा रहा है, या तो इधर जा रहा है, वैसे तो इधर ही जा रहा है क्योंकि हम टाइम के साथ साथ इधर कवर कर रहे हैं ओरिजिन से। इधर इन अल्टरनेटिंग करंट इलेक्ट्रिकल चार्ज चेंज इट्स डायरेक्शन पीरियोडिकली। जैसे कि हमने यहाँ पे देखा था, उसकी डायरेक्शन को चेंज कर रहा है पीरियोडिकली। डायरेक्ट करंट कैन नॉट ट्रांसफर एट अ लॉन्ग डिस्टेंस बिकॉज ऑफ वेरी लार्ज एनर्जी लॉस। अब इसमें रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है, क्योंकि जो हमारा डायरेक्ट करंट होता है उसे ज़्यादा दूर तक नहीं ले जाया जा सकता। क्योंकि हम देखते हैं हमारा जो अल्टरनेटिंग करंट है वो तो प्रोड्यूस होता है, बट हमारा डायरेक्ट करंट प्रोड्यूस नहीं होता, वो डिवाइस में, जैसे कि हमारा चार्जर है, उससे हम फ़ोन चार्ज कर रहे हैं, तो हमारे चार्जर में ही एक मतलब रेक्टिफायर दिया है जिसकी हेल्प से हम अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट कर लें, ना कि हमारी एक डायरेक्ट करंट की अलग सप्लाई दी गई। क्यों क्यों नहीं दी गई डायरेक्ट करंट की अलग सप्लाई? क्योंकि हमें पता है ये बहुत ज़्यादा एनर्जी लॉस करता है, इसमें रेजिस्टेंस की जो क्वांटिटी होती है वो हाई होती है। अल्टरनेटिंग करंट सेफ ट्रेवल एट लॉन्ग डिस्टेंस। अब अल्टरनेटिंग जो करंट है वो बहुत ही सेफली बहुत लंबी डिस्टेंस को कवर कर सकता है। अब जो फ्रीक्वेंसी होती है, जैसे कि अब इसमें रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो फ्रीक्वेंसी का तो सवाल ही नहीं उठता, कि जो फ्रीक्वेंसी है डायरेक्ट करंट की वो तो जीरो होने वाली है।
फिर द जनरेटिंग फ्रीक्वेंसी इज 50 हर्ट्ज टू 60 हर्ट्ज इन अल्टरनेटिंग करंट। जो जनरेटिंग फ्रीक्वेंसी है अल्टरनेटिंग करंट की वो 50 से 60 हर्ट्ज है। द करंट ऑफ मैग्नीट्यूड वेरी विद टाइम इज कॉन्स्टेंट। जो करंट का मैग्नीट्यूड है वो वेरी कर रहा है टाइम के साथ साथ वेरी कर रहा है। जो करंट ऑफ द मैग्नीट्यूड वेरी विद द टाइम इज कॉन्स्टेंट। यहाँ पे जो डायरेक्ट करंट में है वह मैग्नीट्यूड जो हमारे डायरेक्ट करंट का जो मैग्नीट्यूड होता है वो वेरी नहीं करता टाइम के साथ साथ। पर हमारा जो अल्टरनेटिंग करंट है उसमें जो हमारा मैग्नीट्यूड है वो भी वेरी करता है टाइम के साथ में। जैसे कि ऊपर जा रहा है नीचे आ रहा है, मैग्नीट्यूड वेरी कर रहा है ना भाई। द सोर्स ऑफ एबिलिटी इज बैटरी और सेल। जो सोर्स है अवेलेबिलिटी का द सोर्स ऑफ अवेलेबिलिटी इज बैटरी और सेल। ये अवेलेबल तभी होगा जब हमारे पास में सोर्स के रूप में बैटरी या फिर सेल होगी। मतलब डायरेक्ट करंट जब भी हम दे पाएंगे जब हमारे पास में बैटरी या सेल होगी। जैसे कि यार सिंपल सा एग्जांपल, यदि ईवी भी खरीद रहे हैं हम, ईवी व्हीकल्स इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स खरीद रहे हैं, तब भी उनमें एक बैटरी आ रही है भाई, एडिशनल बैटरी आ रही है जिसका बैकअप होता है, जिसे हम चार्ज करते हैं। तो चार्ज भी कब होगी भैया, जब हमारे पास में कुछ चीज़ होगी, मतलब बैटरी होगी जो स्टोर कर सके डाटा को, या फिर स्टोर कर सके, सॉरी डाटा को बोल रहा हूँ, स्टोर कर सके हमारी एनर्जी को। ऐसी डिवाइस में मतलब ऐसी बैटरी होना जरूरी है। जैसे कि हमारा सेल फोन ही देख लो, उसमें एक बैटरी है जिसको हम चार्ज करते हैं, वो सारा दिन हमको काम देता है। फिर एज सिमिलर द सोर्स ऑफ एबिलिटी इज जनरेटर और मेन। मतलब जो मेन सप्लाई है अल्टरनेटिंग करंट उसके द्वारा ही आ जाएगा या जनरेटर के द्वारा उत्पन्न हो जाएगा। इन डायरेक्ट करंट हैव ओनली रेजिस्टेंस। अब इसमें भैया जैसे कि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था कि इसमें सिर्फ रेजिस्टेंस होता है, फ्रीक्वेंसी का सवाल नहीं उठता। इन अल्टरनेटिंग करंट हैव रेजिस्टेंस विद कैपेसिटेंस या कैपेसिटर और इंडक्टर। कैपेसिटर इंडक्टर दोनों के साथ साथ यहाँ पे बहुत सी चीज़ें होती हैं। अब जैसे कि अल्टरनेटिंग करंट में हमारी सारी वो वाली डिवाइसेज इलेक्ट्रिकल डिवाइसेज हो गई। इलेक्ट्रिकल डिवाइसेज किसे कहते हैं? इलेक्ट्रिकल डिवाइसेज भाई जो कि डायरेक्ट करंट के थ्रू चल जाती है। करंट के थ्रू क्या चल जाती है भैया? चक्की चल जाती है हमारी, जो आटा पीसने वाली आती है वो डायरेक्ट चल जाती है। पर एज इधर डायरेक्ट करंट में हम देखेंगे तो हमारी जो ईवी व्हीकल्स हैं, फ़ोन हैं, ये डायरेक्ट नहीं चल पाते, इसलिए इन्हें कन्वर्टर रेक्टिफायर की मदद से कन्वर्ट करके देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं जो हमारा अल्टरनेटिंग करंट आया हमारी बिजली में, 1100 वाट की बिजली खंभे लगे होते हैं हमारे पास में, उनमें से बिजली आई, रेक्टिफायर लगाया कोई सा भी जो सुटेबल हो हमें, मतलब वो एक जितनी एनर्जी चाहिए उसके अनुसार लगता है, तो उसे हमने डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट कर लिया। अल्टरनेटिंग करंट रेक्टिफायर लिया, डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट कर दिया। इन अवर होम सप्लाई ऑफ एसी आर अवेलेबल देन इट कन्वर्ट इनटू डीसी विद द हेल्प ऑफ रेक्टिफायर। रेक्टिफायर आर मेनली 3 टाइप। अब 3 टाइप्स के रेक्टिफायर होते हैं। पहला होता है फुल वेव रेक्टिफायर, हाफ वेव रेक्टिफायर और ब्रिज रेक्टिफायर। सो यह रेक्टिफायर कन्वर्ट द अल्टरनेटिंग करंट इनटू डायरेक्ट करंट। अल्टरनेटिंग करंट को रेक्टिफायर की हेल्प से हम डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट कर देंगे। इसके बाद में हमारा जो डायरेक्ट करंट है वो हमारे यूज में आ जाएगा। इसलिए इसी प्रकार से 3 जो रेक्टिफायर्स होते हैं, फुल वेव रेक्टिफायर, हाफ वेव रेक्टिफायर और ब्रिज रेक्टिफायर, इनके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। आज इस लेक्चर में इतना ही।